गाड़ी वाले बनकर सुदामा को गाड़ी पर बिठा लिया और द्वारिका छोड़ दिया। कब से खड़ा है द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है उसी से मिल आया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया कब से खड़ा हूं तेरे द्वार पर, तुझे पाने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने देंगे। सुदामा ने प्रार्थना की कि एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र हूं मैं, नाम सुदामा है। एक द्वारपाल कहता है मैं संदेशा सुनाता हूं। जाकर कन्हैया से खबर सुनाई, कन्हैया आज आपका भगत आया है, क्या नाम है? भगवान ने पूछा, कह दिया सुदामा ने। द्वारपाल ने कह दिया। शीश पगा न झगा तन में, आही जान को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने संदेशा दिया, कन्हैया आपके मित्र नाम सुदामा वो आए हैं। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दी, दौड़ पड़े, सुदामा 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 पुकारते हुए सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, लिपट गए भगवान, हृदय से लगा लिया भगवान ने सुदामा। सुदामा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। कन्हैया कोई इतनी देर करता है आने में, कब से तेरे द्वार पर खड़ा था और तू है कि आने कोई तैयार नहीं। कन्हैया ने रोते हुए कहा, सुदामा देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तूने लगा दी, द्वारिका आने में देर लगा दी। कोई इतनी देर करता है क्या?
इतना प्रेम करता है और अपने से मित्र से मिलने आया ही नहीं। सुदामा रोने लगे, क्या बताऊं कन्हैया, बहुत बार आना चाहा पर कैसे आता, ना खबर थी ना कोई जानकारी थी। भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने प्रणाम किया, कन्हैया अब मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूं। सुदामा वापस जाने लगे। भगवान बोले, मित्र अभी कैसे जाएगा, अभी मैं तुझे कुछ दूंगा, वो लेकर जाना। सुदामा बोले, कन्हैया तूने सब दे दिया, बचा ही क्या तेरे पास, तूने सब दे दिया। कन्हैया बोले, मित्र अभी तक तो मैंने कुछ नहीं दिया। क्या दे दिया मैंने, बोल। सुदामा ने कहा, कन्हैया सारी दुनिया के सामने, सारे संसार के सामने आपने अपने हृदय से लगाकर मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, धनवान बना दिया है। जिसे लोग भिखारी कहते थे, भिखमंगा कहते थे, आज उसे तूने हृदय से लगाकर पवित्र कर दिया है, पावन कर दिया है, माला माल कर दिया है। सोचो किस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा, जिसकी एक झलक पाने दुनिया तरसती हो। आज वही सुदामा को अपने गले से लगाया। भगवान के गले से लग जाने के बाद, भगवान को पाने के बाद क्या कुछ और पाना रह जाता है, क्या बाकी रहा? सुदामा ने कहा, सब तो दे दिया, क्या बचा है, सब प्राप्त हो गया। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सुदामा को पकड़ा, ले जाकर अपने आसन पर बिठाने लगे। पर अपने आसन पर कैसे बैठाते, सुदामा कैसे बैठते भगवान की आसन पर, जमीन पर बैठ गए। भगवान ने उठाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने नेत्रों के जल से, रुक्मणी जी जाओ पानी लाओ। रुक्मणी अम्बा ने देर क्या लगाई पानी लाने में, भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को धुल दिया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से गोविंद ने सुदामा के चरणों को धुल दिया। भगवान के अंदर इतना प्रेम है भक्त के लिए, तो सोचिए भक्त के अंदर कितना प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। सुदामा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो सुदामा के नेत्रों के जल से कन्हैया का सिर गीला हो रहा है, और कन्हैया के नेत्रों से जल गिरे तो सुदामा के चरण गीले हो गए। भक्त ने भगवान का सिर धोया तो भगवान ने भक्त के चरण धुल दिए। हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान को पानी से मत नहलाओ, प्रेम के आंसुओं से भगवान का अभिषेक कर दो। ज्यादा ना हो तो एक बूंद ही आंसू निकाल कर गोविंद को रोज चढ़ाया करो। ये फूल रोज मत चढ़ाओ, पर नेत्रों का जल रोज चढ़ाओ। सुदामा अब बचपन को याद कर करके भगवान और सुदामा रो रहे हैं, गले लग रहे हैं। भक्त और भगवान के इस मिलन को पूरी द्वारिका ने देखा और सब स्तब्ध रह गए। राम राम जिसे हम भिखारी समझते थे, भगवान ने उसे अपनी आसन पर बिठा के आरती उतारी। कौन है ये? अब लोग पूछने लगे, लोगों को समझ नहीं आया ना कि ये कौन है। लोगों ने कहा, प्रभु आप बताओ ये कौन है। तब भगवान बोले, ये मेरे बचपन का मित्र है। आपके भी बचपन के कुछ मित्र होंगे, क्या आप इस प्रकार से मित्रता निभाते हैं? क्या इस प्रकार से आप अपने मित्र को याद रखते हैं, याद करते हैं? नहीं। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते
मित्र जो वो लाखों में एक। सुख में बहुत मित्र हो जाएंगे आपके, पर दुख में जो मित्र बने वो असली मित्र है। सुदामा भगवान से बचपन में जुड़े थे, अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि मैं भिखारी हूं, फटा कपड़ा पहनकर जाऊंगा और भगवान राजा है, और कहीं मैं गया और कहीं भगवान ने सबके सामने कह दिया कि ये मेरा मित्र है, तो भगवान के बारे में लोग क्या सोचेंगे, कितना बड़ा राजा और उसका मित्र ऐसा, तो कहीं मेरे भगवान की छवि खराब ना हो जाए, इस डर से सुदामा अभी तक गए नहीं थे द्वारिका। पर आज दर्शन की उत्कंठा थी, आज दर्शन करने गए। द्वारिकाधीश ने ऐसा दर्शन दिया कि इस दर्शन को सदियों तक याद रखा जाएगा कि कोई मित्र था जिसका स्वागत किसी दूसरे मित्र ने किया। मित्र बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा चावल की पोटरी छिपाने लगे। सुदामा को शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी कि ये पुराने चावल इस राजा को मैं कैसे खिलाऊं? जो 56 भोग खाता हो वो सूखा चावल कैसे खाएगा? सुदामा डरने लगे, पोटरी छिपाने लगे, पर भगवान ने पोटरी छीन ली और खोल कर देखा। अच्छा, जिस कपड़े में चावल बंधे थे उस कपड़े की भी कथा है। जिस कपड़े में चावल बंधे थे वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। एक बार उज्जैन में ठंडियों का मौसम था, सुदामा जी को ठंडी लग रही थी, तब कन्हैया ने अपना पीतांबर सुदामा को उड़ा दिया था। सुबह सुदामा ने उस पीतांबर को धुलकर भगवान को दे दिया, प्रभु आपका पीतांबर। भगवान बोले अब मैं नहीं लेता, तू ही रख, तेरे पास रख। अब सुदामा उस पीतांबर को अपने पास ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे प्राण संभाल कर रखता हो कोई। जब कन्हैया की बहुत याद आती ना, तो कन्हैया का वो पीतांबर देखकर सुदामा अकेले में रो लिया करते, फिर उसे घड़ी करके रख देते। एक दिन सुशीला ने पूछा कि ये पीतांबर को क्यों देखते हो, कौन है ये? तब सुदामा ने ये बात पत्नी सुशीला को कहा था। आज सुशीला ने उसी पीतांबर का एक कोना फाड़ लिया। बरसों की बात है, वो कपड़ा भी पुराना हो गया था। सुदामा सुशीला ने उसी कपड़े का कोना फाड़ा और उसी कपड़े पर चावल बांध कर दे दिए। मानो सुशीला कहती है कि द्वारिकाधीश, यदि तुम अपने मित्र को भूल भी गए हो तो अपना दिया हुआ कपड़ा याद रखना, आपके वस्त्र को किस प्रकार संभाल कर रखा है। उसी कपड़ा पर चावल इसलिए बांधे ताकि अपने पीतांबर को ही देखकर कृष्ण समझ जाएं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। आज वो कपड़ा देखकर भगवान पहचान गए, मेरे मित्र ने मेरे वस्त्र को संभाल कर रखा। जिससे प्रेम होता है ना मेरी माँ, आदमी उसके वस्त्रों को भी हृदय से लगाकर रोता है। हाँ, जिस माँ का बेटा चला जाता है ना, माँ उस माँ के उस बच्चे के कपड़े को हृदय से लगाकर रोती है। जिसका पति चला जाता है वो पति के कपड़ों को हृदय से लगाकर रोता है। क्या बताऊं, जिससे प्रेम होता है उसकी एक एक चीज लोग याद रखते हैं और उसी में उसका दर्शन कर लेते हैं। सुदामा की भी यही हालत थी। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और सुदामा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वाह सुदामा, इतने मधुर चावल मैंने कभी खाए ही नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप राम के अवतार में आए, कृष्ण के अवतार में आए, बताओ आपने सबसे बढ़िया भोजन कब किया